तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे अपना आर्टिफेक्ट वाला बुढ़ाऊ सामने से भाई जाओ मियाओ को भाई अपना डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहता था। तो उसके लीडर से भी कहता है सुन भाई लीडर, अब इसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ यार, अपनी डायरेक्ट डिसाइपल। तो सामने से तो कोई एतराज तो नहीं ना है, सामने से भी कहता है यार हमको भला यहाँ पे क्या ही एतराज होगा, आपको जो भी नॉर्मल डिसाइपल बनाना तो नॉर्मल बनाइए, डायरेक्ट बनाते हो डायरेक्ट बनाइए, मुझे वाकई में कोई एतराज नहीं है। जाओ मियाओ से कहते सुनो जाओ मियाँ भाई, अब से तुम वाकई में हमारी सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं हो, अब से भाई तुम इनकी सेट की मेंबर और प्लस इनकी डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगी। तो जाओ भाई इनके अंडर पर यहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग करना और मेरा नाम यहाँ पे बिल्कुल भी खराब मत करना, वरना तुमने कोई गड़बड़ किया तो भाई लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। यहाँ पे देखो भाई कैसा मास्टर था भाई इसका पुराना वाला। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मास्टर, तो सामने से मैं यहाँ पे आपकी बात यहाँ पे पक्का मानूंगी। यान का भी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हो, कहता कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट भी देना चाहूँगा इतना तुम्हारा अचीवमेंट के बदले। सामने से यहाँ पे कहती नहीं यार उसके यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, लेकिन आर्टिफिकल बुढ़ाओ कहते ना यार ले लो, सामने से यंग मास्टर यान के तुम्हें दे रहे हो, तुम्हें यहाँ पे लेना चाहिए भाई, मानो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। यान के यहाँ पे मराइन डायरेक्ट लिक्विड निकालता है, लेकिन बताता नहीं कहाँ पे मराइन डायरेक्ट लिक्विड है, बस बताता है देता है क्या भाई लिक्विड है, इसका एक एक बूंद ना रोज यहाँ पे लेना, देखना भाई धीरे धीरे यहाँ पे काफी अच्छे से तुम्हारा भाई अतिशा बढ़ेगा। और जो भाई तुम्हारे जब से नए मास्टर के बुढ़ाऊ बन जाएंगे तो इनके अंडर में रहना और जैसे जैसे बोलेंगे वैसा वैसा करना। ये भी कहती है ओके ठीक है। ये देखते कि हाँ भैया तो मुझे लिक्विड यानी बाकी में पानी लग रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन सामने से लोग भाई घूर के देखते हो मैं गोल भाई इतना कीमती चीज भाई उन्होंने इसको ऐसी दे दिया, भाई हमें तो जलन हो रही है, हमें भी चाहिए। इसके बाद जो बुढ़ा होता जाता है उसके पास सॉन्ग मियाओ के पास और कहता है यान कैसे डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं कोई और आपने जो गिफ्ट इसको दिया ना भाई, ये गिफ्ट इसलिए वाकई में काफी इंपॉर्टेंट और काफी कीमती है, और मैं कसम खा कहता हूँ गिफ्ट ना सामने से यहाँ पे यूज करेगी और यहाँ पर तक कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाऊंगा। सामने से ये कहती है ओके ठीक है। अचानक से सारे के सारे बंदे मुझे घूर के क्यों देख रहे, यान के बोल दो कि ठीक है भाई तो आपसे आपके अंडर में रहेगी तो आप इसका ख्याल रखिएगा। शान नौकरानी से कहते ओके ठीक है, तो हमारे जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो ओके बाय बाय। तो इतना बोल के सामने से यान के निकल जाता है। ये लोग भी जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन जियाओ मियाओ को अभी तक उसको एग्जैक्टली नहीं मालूम चला कि यान के यहाँ पे कौन था। तो पूछते हुए कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये कौन थे यार, इतना रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ, मतलब मैं देख के चौंक गई, मुझे इसके बारे में बताओ। तो सामने से बुढ़ाऊ बताता है कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली भाई तुम्हें मालूम नहीं, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली आती है, वो फैमिली में जो यंग फैमिली है, यंग फैमिली के भाई ये लीडर है लीडर। और सामने से तुमने सुना होगा कैपिटल सिटी में यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड था अपने डेविल किंग के साथ है ना उसने हमला कर दिया था, लेकिन उस समय भाई ये अपने बंदों को लेकर गए, उनको मारा भगाया भाई, अब पूरे कैपिटल सिटी को यहाँ पे बचा लिया। जो सुन के कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, ये तो वाकई में काफी कमाल के बंदे थे। तभी इसके सेट के यहाँ पे लीडर कहता है कि जाओ मियां सुनो भाई तुम्हारा नसीब यहाँ पे काफी अच्छा है, तुम्हारा उनका नसीब के हिसाब से जुड़ा हुआ था भाई, जो कि भाई किसी को यहाँ पे यकीन भी नहीं हो सकता। सामने से कहती है लेकिन एक सेकंड भाई नसीब जोड़ो मतलब आपका क्या कहने का मतलब, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तभी बताता है तुम्हें याद है कुछ साल पहले सामने से हमारे गेट के बाहर तुमने जो भाई लेटर ला के मुझे दिया था कि बताओ ऐसा ऐसा लेटर में लिखा हुआ, हमने लेटर पढ़ा, जाके हमने एक सेट को बर्बाद किया, तो जो हमारा सीक्रेट स्किल जो कि 3000 साल पहले गायब हो चुका था हमें वापस मिल चुका है। वो लेटर सामने से किसी और ने नहीं बल्कि यान का इन्हें भाई घर के बाहर छोड़ा था, जो लेटर तुमने ला के मुझे यहाँ पे दिया था। क्यों भाई ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई? जो सुन के ये भी रोते रोते कहती हाँ उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन क्यों सामने उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उसकी वजह यान के अपना जा रहा था, तो जाते जाते यहाँ पे कुछ दूर तक सफर इनका होता है। तो सामने से शान कहते ओके ठीक है यान के हमें यहाँ से भाई अलग होना चाहेंगे। सामने से तुम यहाँ पे जा रहे हो कैपिटल सिटी में, लेकिन जो इविल ऐश क्लाउड के जो भी इविल लोग थे डेमन लॉर्ड इविल किंग उसमें सब तो मर गए, लेकिन इकलौती मैं यहाँ पे जीता हूँ। तो सामने से जाएंगे तो फिर लोग मुझ पे यहाँ पे थुथू करेंगे, तो इसलिए मैं वापस जो मेरा फ्रेगनेंस सिटी था ना मैं वहाँ पे लौटना चाहूंगी। जो सुनते यान के बोलते कह रहे यार इविल ऐश क्लाउड भाई पहले था वो तो सब खत्म है, तो इकलौती बची हुई है, यानी इविल ऐश क्लाउड खत्म ही हो चुका है, तो अब उसकी मेमोरी यहाँ पे नहीं खेलाएगी, तो आ सकते कैपिटल सिटी में भाई मैं समझाऊंगा भाई, ऑफकोर्स कोई भी तेरे ऊपर अब उंगली नहीं उठाएगा। जो सुन के ये कहती है नहीं कुछ नहीं बोलती, खाली मुंह फैल लेती कि नहीं भाई मुझे नहीं आना। तो यान का ही बोलता ओके ठीक है, तो सामने से तू ही आना चाहती तो मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा, मैं कैपिटल सिटी वापस लौटता हूँ, वहाँ पे जो भी काम है ना एक महीने उठा के ना तेरे पास यहाँ वापस आऊंगा, और हमारे बीच का जो भी लफड़ा ना एक बार के लिए परमानेंटली यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो भी सामने से कहती है ओके ठीक है, और इतना बोल के फिर यान का जाने लगता है। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहती है नौकरानी शान से कि मालकिन वाक्य में ऐसे जाने देना यहाँ पे ठीक रहेगा। सामने से शान बोल दिया जब तक यहाँ पे वो सही सलामत है, जब तक वो जिंदा है, जब तक सब कुछ ठीक है, मुझे भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से इसको यहाँ पे कुछ होने लगता है भाई, बोल सकते हैं हवा चलने लगता है, पसीना आने लगता है, और खुद की हवा उसके यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। देखो यार ऐसी चीज़ें मुझे वाकई में बहुत बेकार लगती है। नहीं हवस मुझे यहाँ पे पसंद है मालूम है, लेकिन इस टाइप की कहानी जिसमें भाई अपना कहानी काफ़ी अच्छे से यार भाई मारपीट लाई बातचीत सब कुछ हो रहा है, बीच बीच में से
हवस वाला स्किल वगैरह वैसे हवस हवस बेकार चीज़ डाल देना वाकई में बेकार लगता है। और डुओ कल्टीवेशन भी मुझे वाकई में अच्छा नहीं लगता। मतलब ये सब करने से भाई एनर्जी मिलती है भाई, कहाँ का लॉजिक हुआ भाई। ये सब करने से खाली 2 मिनट का मजा मिलता है, बस कुछ भी नहीं। बहुत सारी चीज़ों में स्किल घुसा देंगे, लोग को अट्रैक्ट कर देंगे, लोग को भाई ये सभी सब मारेंगे, दूसरे कंट्रोल करवा। अरे यार मतलब बहुत ही बेकार लगता है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान ना पेलूंगा, सामने से बस कहानी की ओर आते हैं। और नौकरानी यहाँ पे शांत से कहते हैं कैसे भाई आपके हार्ट में आपके दिल में जो सेंटीमेंट है वो तो भाई आप ज़्यादा देर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको ऐसी भाई यहाँ पे होगा। और एक बार जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसके बाद से भाई सीधा भाई खत्म, आप भाई यहाँ पे खत्म हो जाओगी। तो सामने से जो पॉइजन वीडियो बॉडी मालूम है जिसके बाद वो किसी भी के साथ यहाँ पे करेगी तो यहाँ पे भाई वो जान से चला जाएगा बंदा। तो सामने से भाई और यहाँ पे नहीं करेगी तो भाई उसको यहाँ पे तकलीफ होगी। उसके बारे में नौकरानी कह रही कि आप एक बार वहाँ पे बढ़ गया, आपने नहीं किया तो आपके यहाँ पे जान निकल जाएगी। और सामने से लड़का यान के वाक्य में आपके बारे में परवाह नहीं करता, तो आपको भी उसके बारे में परवाह ना करके चुपचाप करके उसकी यहाँ पे एक बार में जान निकाल खत्म कर लीजिए, ताकि भाई सामने से वो भी खत्म और आपका भी जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे गायब हो जाए। जो सुन के कहते ना ऐसा मैं यहाँ पे सपने में भी नहीं करूँगी। जो मेरा पॉइजन वीडियो बॉडी जिसके चक्कर में भाई ये सब यहाँ पे होता है, सामने से भाई मतलब उसका जो नबी नसीब है जो मेरे साथ यहाँ पे बन चुका है, मैं उसके साथ खत्म होंगी अपने साथ और किसी को भी ले नहीं डूबूंगी। सामने से यहाँ पे यान के आता और कहता है कि अभी मुझे लगा था कि तुम्हारा भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा ही चालू है, वाकई मैंने अपने आंखों से देख लिया। बेचारे की जो पॉइजन वीडियो बॉडी है वो ना उसको चैन से यहाँ पे जीने देगी, ना ही चैन से यहाँ पे उसको मरने देगी। सामने से यहाँ पे शान कहती यान के चले जाओ भाई, अब यहाँ पे टाइम बचा है वरना मैं खुद का यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और सामने से मैं कूद पड़ जाऊंगी तुम्हारे ऊपर, इसके बाद से तुम्हारी जान निकल जाएगी। चले जाओ यान के सामने से। मैंने बोला ना यार मुझे वाकई में यार बहुत ही मतलब मजा आता है एक्सप्लेन करने में, आपको भी सुनने में मजा आ होगा, देखने में मजा आ होगा, लेकिन कहानी की माँ बहन खो जाती है। उसके लिए मैं बस एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, एक नहीं 2 शब्द, फक यू राइटर। अच्छा 3 हो गए। सामने से यहाँ पे जो नौकरानी थी ना भाई यान कहीं पे चला देगा, अभी इसमें सबके सब तेरी गलती है, तो इनकी जिंदगी में आता ही नहीं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल ही होता। फिर अपना कोई यहाँ पे स्किल हो सके सामने से इसको शांत करती है कि मालकिन शांत हो जाइए शांत हो जाइए। तो हवा से ना 2 सेकंड लिटरली भाई खाली 2 सेकंड उसका हवा से यहाँ पे ऐसा कम होता है, यहाँ पे वो शांत होती है, लेकिन 2 सेकंड बाद ना उसके हवस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना कि सामने वो आके में कंट्रोल नहीं कर पाती, जाती है यान को पकड़ती है, उसको ऐसा लिटा देती है, उसके ऊपर ऐसा बैठ जाती है। यान के भी देखता है ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज थी। सामने से पूरे हवस के मूड में करने के ऊपर यहाँ पे तैयारी है। यान के कहते कि शान बस करो भाई बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे ठरकी लग रही है, देख एक्सप्लेन करने वाले को पसंद नहीं आ रहा, देखने वाले को मजा आ रहा होगा लेकिन दिल से अच्छा नहीं लगता। तो सामने से अपना टांग लेता है, उसका सिर पकड़ के ऐसे घुमा के भाई जमीन पर पटक देता है, जिससे उसका सिर जमीन से टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। सामने से ये नौकरानी भी देखती है दूर से, वो भी कहती है भाई तूने मेरी मालकिन के साथ क्या किया। सामने से कहता भाई क्या किया भाई, ये हवसी और भाई मेरे ऊपर कूद के मेरी जान निकालने वाली थी तो मैंने इसकी जान यहाँ पे निकाल ली, अब तेरी बारी आ चुकी है, मैं तेरी भी जान यहाँ पे निकालूंगा। मजाक कर रहा था, जान इसने वाकई में नहीं निकाला, अभी सीरियस मत हो जाइए। लेकिन नौकरानी भाई सीरियस ले लेती है, वो कहती साले कमीने तूने ऐसा किया, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। तो सामने से यान के और हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है, तो यान के उसके हमले को डॉज कर लेता है और यहाँ पे वो झुकी हुई थी। सोचो भाई सामने लड़की झुकी हुई थी, यहाँ पे यान के क्या करेगा, नहीं वो इतना नहीं करेगा, उतना भी गंदा काम नहीं करेगा, लेकिन गंदा काम यहाँ पे करता है, अपना हाथ देता है उसके पिछवाड़े पे ठाम से भाई जोर से यहाँ पे मारता है। उसको भी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन उसको एहसास होता नहीं भाई इससे तो मेरे साथ छेड़का नहीं की, तो चिल्लाती है, कहती है भाई साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत। यान के बोलते या मेरी इतनी हिम्मत, सॉरी कमीने ज़्यादा जोर से मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन थप्पड़ मार के तुम्हारा जो इंटाइना पावर है ना वो मैंने यहाँ पे सील कर दिया, यानी भाई अब तो कोई भी स्किल यूज सके मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। उठा ले देवा उठा ले भाई, ये सब क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।